सारे दर्शकों ने मैं थारा साथी रविंद्र और स्वागत करूँ आपके अपने YouTube चैनल वर्तमान अभियान तक। जो मेरे साथी हैं देखनी हैं YouTube पे देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, या Facebook पे देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर कर लें। तो आज हम पहुँचे हैं भिवानी में एक ऐसे परिवार के पास पहुँचे हैं। ये भाई हमारे जो बार बार फ़ोन कर रहे थे, मिलने का टाइम दे रहे थे, तो इनकी बात सुनने के लिए इनके पास पहुँचे हैं। ये जो भाई हैं जो एक बहुत बड़ा आश्रम सतलोक आश्रम उससे जुड़े हुए लोग हैं, तो ये अपनी बात है वो रखना चाहते हैं। भाई इनके साथ क्या अन्याय हो रहा है, क्या हो रहा है, ये इन्हें हमें को थोड़ी बहुत बात बताई है, तो हम इन्हीं से जानेंगे कि भाई क्या बात है, क्या चल रहा है। तो ये आश्रम से जुड़े हुए लोग हैं तो इनसे जानेंगे। तो सबसे पहले नमस्कार भाई। नमस्कार सत्संग भाई। सभी संत रामपाल महाराज जियों के शिष्य को बंदी छोड़ की दया से सत्साहिब और सभी से आज अनुरोध है। आपको पहले मैं बताना चाहता हूँ भाई, पहले भी मैंने आपको पता है मेरी नो एंट्री कर रखी है। मेरे से पहले और बहुत ज़्यादा की नो एंट्री हो रही है, और ये जो नो एंट्री का जो कारण कोई भी बना देते हैं। लेकिन अब भाई मैं बार बार गेट के सामने माले जाता हूँ, मालिक के पास भाई अपने नो एंट्री की माफ़ी के लिए। और मैं एक बात बीच में जोड़ना चाहूँगा, ये नैनो नो एंट्री की बात करी तो एक नो एंट्री शब्द होता है कि आश्रम के अंदर आप नहीं जा सकते। ये उस व्यक्ति के ऊपर लगाया जाता है, या उससे कोई गलती हो जाए जाने अनजाने में, तो उसको इस चीज़ का ख्याल रहे कि आगे से ये गलती ना करे, तो उसके लिए नो एंट्री का एक उसके ऊपर व्यक्ति के ऊपर लगा दिया जाता है कि आप आश्रम में नहीं आ सकते जब तक कि अगले आदेश से ऊपर से या मैनेजमेंट से ना मिले। तो नो एंट्री का मतलब आप समझ लो, आगे की बात सुनो भाई। तो ये भाई साहब ने बताया, तो नो एंट्री का यही होता है भाई, अगर किसी बंदे की अगर माफ़ी हो जाती है गुरुजियों के हिसाब से भाई माँ प्रार्थना भेजता है, तो माफ़ी के बाद ही एंट्री होती है। लेकिन भाई मैंने माफ़ी की प्रार्थना दे चुका हूँ, और इससे अलावा और भी कई सारी प्रार्थनाएं दे चुका हूँ मैं, जो कि मेरी प्रार्थनाएं कुछ मैनेजमेंट के कुछ लोग हैं, कुछ 6-7 लोग हैं जिनके साथ में मेरी बनती नहीं है, जो मेरे साथ जातिवाद कर रहे हैं और मेरी प्रार्थनाओं को रोक देते हैं और मेरे को मानसिक टॉर्चर करते हैं। तो ऐसा है कि हम भी कई बार आश्रम के पास से निकलते हैं तो देखते हैं कई बार ये बैठे भाई मिलते हैं वहाँ पर आश्रम जाके घंटा 2 घंटा हर रोज़ सुबह अपने बच्चों के साथ ये आश्रम के बाहर बैठते हैं, और अपना एक जो माफ़ीनामा होता है, ये अपनी भाषा में प्रार्थना पत्र बोलते हैं उसको, वो कई बार मैनेजमेंट को दे चुके हैं, और उस पर कोई संज्ञान नहीं ले रहा। ये इस भाई का एक कहना है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इन्होंने अभी बोला कि जात पात आश्रम के अंदर भी होती है, छुआछात भेदभाव ये आश्रम के अंदर भी होता है। इतने बड़े संत महात्मा के आश्रम में अगर शिष्य होने के लिए, इतने बड़े संत महात्मा होने के बावजूद उस आश्रम में भी जात पात भेदभाव चलता है, तो भाई सबसे बड़ी बात है ये। तो भाई और आगे की बात सुनते हैं भाई, किस तरह का भेदभाव होता है मैनेजमेंट की तरफ से। देखो भाई साहब, भेदभाव इस प्रकार का होता है भाई, हमारे गुरुजी सत्संग सुनाते हैं, सभी को सामान्य ज्ञान देते हैं, सभी को सामान्य लाभ मिलता है। लेकिन वहाँ पर जैसे जर्नल लोग हैं, माने जो बहुत पहले से माने लगे पड़े हैं इस मार्ग में, और हम भी माने लगे हैं अभी, तो हमें जो एक समाज में जिस दृष्टि से देखा जाता है, हमें आश्रम में भी सत्संग हमसे सारे करते हैं, लेकिन कुछ बात कुछ ऐसी बोल देते हैं तो वहाँ पर जातिवाद देखने को मिलता है। वहाँ एक रिश्तेदार के खिलाफ उंगली हो जाती है, तो वो जर्नल जो रिश्तेदार हो अपनी रिश्तेदार के लिए लेता है। एक मैं दुखी नहीं हूँ, ऐसे मेरे इस मार्ग से जुड़े हुए अधिकतर गरीब तबके के जो लोग होते हैं, जिनको समाज में जिनको दलित समाज बोलते हैं, वो भी इस गुरुजियों के बहुत सारे अन्यायी हैं, जिनके साथ में बहुत ज़्यादा अत्याचार मान लें अन्याय कर रहे हैं। और हम समाज से हार के, संसार से हार के, तो उस पूर्ण परमात्मा से प्रभावित होकर उसके सत्संग सुन के उनके शरण में गए थे भाई अपने संकटों का निवारण करवाने के लिए। लेकिन अगर वहाँ भी हमारे साथ हमारे वो गुरु बहन भाई अगर मान ले जाति कर रहे हैं, तो फिर बोलने पे एक बंदा मजबूर हो जाता है। अच्छा,
आज मैंने जैसे आपको बुलाना पड़ा है तो ये एक बात हो, आप बोल रहे हो कि भाई तेरे जैसे और भी लोग हैं आश्रम में जो इस परेशान तरह का भेदभाव या परेशान हो रहे हैं, तो वो लोग सामने क्यों नहीं आ रहे? वो क्यों नहीं आ रहे? क्या आपकी क्यों जरूरत पड़ी है सामने आने की? जरूरत भाई साहब इस प्रकार पड़ी है क्योंकि मेरे पास ना तो खुद के माँ बाप हैं, डेथ हो रही है। मेरे 2 बच्चे हैं, एक विश्वास है 5 साल का, उससे बड़ा है 7 साल का अभिषेक। उनके पास भी माँ नहीं है। 6 सालों से हम तीनों बाप बेटा अपना टाइम पास कर रहे हैं। हमारा भगत समाज सतलोक आश्रम मैनेजमेंट तक हमें अच्छी तरह जानता है ये किस कंडीशन में अपना निर्वाह गुसर बजारा आश्रम से टच में रहकर अपना कर रहे हैं। लेकिन इन लोगों को इस प्रकार का कोई हमारा दर्द महसूस नहीं हो रहा कि भाई एक बंदा अकेला बंदा 2 बच्चों को लेके उठाए उठाए घूम रहा है भाई, जिस पे पृथ्वी पे पैर रखने के लिए अपनी खुद की एक डिंग भी जगह नहीं है। और वो 11 साल से संत रामपाल महाराजियों से जुड़ा हुआ है। अभी हमारे गुरुजियों ने मान ले पूरी सृष्टि के अंदर एक ये मान ले अन्नपूर्णा मुहिम चला दी है। इस अन्नपूर्णा मुहिम को भाई आप भी जानते हो भाई ये क्या अन्नपूर्णा मुहिम है। भाई हर गरीब को शिक्षा चिकित्सा और 3 मकान रोटी कपड़ा माने सब कुछ देगा कबीर भगवान। ये मुहिम हमारे कबीर भगवान ने चला रखी है अभी फिलहाल। ये जो स्कीम बता रहे हैं अन्नपूर्णा, ये स्कीम है जो आश्रम के अनुयायियों के लिए है या किसी के लिए भी है? ये मैनेजमेंट ने अपनी सोच के हिसाब से तो यही किया है कि भाई ये बाहर वालों की तरफ ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन एक भगवान का ज्ञान समाधान और मदद हर इंसान के लिए और जीव जंतु के लिए भी होती है। आज गायों के लिए गौशालाओं में शेड बनवाए जा रहे हैं, लेकिन हम तो भाई उस कबीर परमात्मा के उस रामपाल महाराज जियों के हम शिष्य हैं 11 साल से, जिन्होंने सर धड़ की बाजी लगा रखी इस मार्ग में। भाई पैर पीछे नहीं हटावाएंगे, बेशक हम मर जाएं। अगर हम माने इतने कट्टर गुरुजियों के शिष्य हैं और हमारे साथ माने किसी प्रकार की माने जाति होती है या हमें किसी प्रकार की ज़रूरत पड़ती है, अगर माने समाज वाले हमें कोई देना बाहर, कोई हमने भगत भाई देवन ना, तो एक भगत जो जहाँ से जुड़ा है उसकी अपने भगवान से ही वो रहती है रिक्वायरमेंट है। भाई भगवान और सब ने तो हाथ हिला दिए। एक किस्म से आप बोल रहे तो वो आश्रम ही है। हाँ मेरा तो परिवार आश्रम है, ये परिवार वाले हमारे आश्रम है। लेकिन आज मैंने जो आश्रम में जो कुछ मैनेजमेंट के लोग आप बता रहे हो कि वो मैनेजमेंट ऐसा है कि वो आदमी को देख के उसकी शक्ल देख के उसको अंदर बाहर करता है। ऐसा भी होता है जैसे ये 5-6 लोग जो ऐसे हैं जो ये ऐसे प्रोपगंडे रचते हैं आश्रम के माले। हमारे भगत भाइयों में माले शरारती तत्व भी हैं इनके अंदर, जिनको हम प्रूफ के तौर पे ये बता भी सकते हैं भाई ये बकवासी बंदा इस प्रकार का है जिसका हमारे पास ठोस सबूत है। ऐसे नहीं है वो हर किसी पे मुँह उठा देंगे। ये जो अभी बात कर रहे हैं भाई, ये सतलोक आश्रम है जो हमारे भिवानी से मैम रोड के ऊपर है। पहले जो आश्रम था बरवाड़ा था, तो वो चेंज हो गया, अभी यह भिवानी में बन रहा है। तो उस आश्रम से जुड़े हुए हैं पिछले 11 साल से, बता रहे हैं। ये भी शायद उसी साइड के हैं और उस साइड से अब भिवानी आके बसे, क्योंकि आश्रम भी यही है। तो आश्रम से ही इनका परिवार सब कुछ चल रहा है। तो इनका कहना ये है कि आश्रम में कुछ लोग बैठे हैं जो मैनेजमेंट है जो आश्रम की जो चला रही मैनेजमेंट को। तो एक क्लिप की भी आप बात कर रहे थे भाई, आपके पास सबूत है कि कुछ ऐसा कुछ बोल रहे थे, क्या वो क्या है? अभी जो है ना ये एक क्लिप हाथ लगी है, जैसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जैसे हरियाणा में जैसे राजस्थान पंजाब कोई भी हो, बाढ़ पीड़ितों की जो संत रामपाल महाराजों ने जेल में बैठे बैठे जो मदद और सहायता की है हर प्रकार से, तो उस मदद के जरिए भाई खाप पंचायतों ने संत रामपाल महाराजों का ये जो पीछे जो हरियाणा में जो बाढ़ का खतरा एक आ गया था, तो उसमें मदद की थी रामपाल, उसकी बात कर रहे हैं। उसकी बात कर रहे हैं। तो 12 तारीख को जब गुरुजियों को रक्षक सम्मान जो मानव रक्षक सम्मान का जो उपाधि और जो पगड़ी भेंट खाप पंचायतों ने की थी ना, तो वो खाप पंचायतों वाला जो वो लाइव मुहिम चलाएंगे। लेकिन अब हमने देखा है हमारे ही मैनेजमेंट के कुछ ये पदाधिकारी जिन्होंने वीडियो डाला है कि गुरुजी तो अपने हिसाब से अंदर गए हैं, अपने ही हिसाब से बाहर आएंगे। जी, ये जो वीडियो की बात कर रहे हैं वो हमने भी देखी अभी रिपोर्ट करने से पहले। वो वीडियो मैं डालूंगा, आप भी देखना। बोल रहे हैं कि गुरुजी हैं जो संत रामपाल महाराज जी हैं वो अपने आप ही अंदर गए हैं, अपने आप ही बाहर आएंगे।
तो मैनेजमेंट का ये सोचना है कि अंदर अपने आप गए अपने आप बाहर आएंगे, तो ये तो एक आश्रम को एक प्रतिबंधित टाइप करने का एक काम चल रहा है। भाई साहब इसमें क्या लग रहा है, इसमें अगर हम भगत समाज है, हम सबकी नज़र से देखें ना, हमने भगवान की ज़रूरत है, हमने नहीं है कोई मैनेजमेंट की ज़रूरत, हमने हमारा भगवान चाहिए। अगर कोई बार वाला भाई भगवान उसका भी है, वो हमारे गुरुजी ने बताया है, जिसने नाम ले लिया वो भी मेरा है, जिसने नाम नहीं लिया वो भी मेरा है। तो बाहर वाला भी एक्शन ले सकता है भाई, इस बात में मेरा भगवान है भाई, ठीक है मैं नाम आज नहीं तो मैं कल ले लूँगा, क्योंकि सबसे पहले कोई आश्रम में जाता जाते ही नाम नहीं लेता, मैं पहले संत से प्रभावित होऊंगा, सत्संग सुनेगा। गुरुजियों के आदेश है, कोई भी अगर मान ले गुरु बनाना चल रहा है, तो जैसे कुमार का तापे मटका खरीदा तो 10 बारी बजा के देखा ठीक है कि कोई ठीक है, तो सौदा करेगा, नहीं कोई भी करे, धक्का तो कौन उसका है, ना कोई प्रेशर है, किसी प्रकार का कोई चमत्कार कोई ड्रामाबाजी ऐसे लीला कोई नहीं कर सकते। लेकिन हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है भाई, वो हमारे भगवान हैं भाई, उनके लिए हम भी तो कोई प्रयास करें। अगर मान लें हमें ये लग रहा है भाई मैनेजमेंट के 5-4 लोग हैं ये हमें गुमराह कर रहे हैं, तो हमारे को भी हम कोई गूँ थोड़ी खावा, हाँ हम संत रामपाल महाराजों के शिष्य हैं, हम अपना ज्ञान आधार भी हम देख सकते हैं भाई, अगर भाई ये गलत हो रहा है। अब जैसे सभी मेरे भगत भाइयों को पता, जो मेरे को जानता, मेरे साथ कितनी गलत हो रही है भाई, मैं 2 बच्चे हैं, मैं अगर कोई बंदा रहेगा वो काम करेगा और कोई बच्चा न संभालेगा। आज इन लोगों की वजह से, टॉर्चरों की वजह से मेरे को अन्नपूर्णा मुहिम का अगर मान ले भगवान की तरफ से लाभ मिलना चाहिए, तो आज मेरे बच्चों की फीस कम से कम 9 महीने हो गए हैं स्कूल में फीस दिया, ट्यूशन की फीस दिए भाई, कर्ज की वजह से भाई मैं लोगों के पैसे उतार रहा हूँ और मैं फीस देने में एक समर्थ नहीं हूँ मेरे बच्चों की, जिसकी वजह से मैंने मेरे बच्चों का स्कूल छुड़वा दिया है। अब मैंने ये डिसीजन, ये फैसला लिया है भाई, जब मेरी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाएगी तो मैं आगे से तुम्हें स्कूल में तब डालूंगा भाई, मेरे पास पहले वाले पैसे देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं, और मैं संत रामपाल महाराज का शिष्य हूँ। मैंने प्रार्थना भेजी है, जो मैनेजमेंट के जो गुरुजन सिस्टम बना रखे है भाई, उनको प्रार्थना दो आप, वो मेरी प्रार्थना आगे पहुँचाते हैं। हाँ, तो मामला ये है कि ये जो बंदा है ये सिर्फ और सिर्फ आश्रम पे ही आश्रित है। नो एंट्री के कारण इनका जो बच्चों की पढ़ाई वो प्रभावित हो गई है, इनकी फीस नहीं दे पा रहे हैं। तो इनका कहना ये है कि वहाँ भी जातिवाद भेदभाव इस तरह की घटना होती है, और ये मेरे साथ नहीं, और बहुत सारे भगत भाई है जो कायर ये बोल रहे हैं कि उनको भी ऐसा डर दिखाया जाता है। तो डर के बारे में बात करें, कैसा डर दिखाया जाता है उन लोगों को? डर उनको हर प्रकार का, एक तो जैसे एक ये नो एंट्री का जैसे डर होता है भाई, नो एंट्री ज्ञान आधार पे हमारे गुरुजियों ने बताया है भाई, सतलोक से तो तुम्हारी सबकी है भाई, दूध का दूल्हा यहाँ पर कोई नहीं है भाई, पूर्ण परमात्मा ही, जो पूर्ण परमात्मा ही पूर्ण भगत का रोल करता है। अब जैसे जिन लोगों ने मेरे से आपत्ति है भाई, जिन लोगों को मेरे में से बदबू आती है, मैंने उन मैनेजमेंट के मुख्य लोगों को, जो मैनेजमेंट के मुख्य सदस्य हैं, जो मेरे से ईर्षा रखते हैं, मैंने उनको ओपन चैलेंज कर रखा है भाई, तुम उस पूर्ण संत के कबीर परमात्मा के अगर सच्चे शिष्य हो तो मैं आपको ओपन चैलेंज करता हूं, आप अगर आप पूरे सच्चे शिष्य हो उनके और पूरे गुरु के पूरे ही चेले हो, तो मैं आपको चैलेंज करता हूं भाई, आप मेरे सामने डिबेट करोगे या बैठोगे, मैं आपको 2 भी नहीं गिनने दूंगा। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं उस भगवान से जुड़ा हूँ और मैं भी एक सच्चा हूँ भाई। अगर मान ले मैं किसी प्रकार से झूठा पढ़ता हूँ, मान ले मैं उनके प्रश्नों का जवाब नहीं दे सकता हूँ, हमारे गुरुजों ने हर प्रकार का ज्ञान सभी को दिया, मेरे पास भी है, क्या हमें नहीं पता भाई हमारे साथ ये अन्याय कर रहे हैं? पता तो हमें सब में है, तो ये अब अन्याय कर रहे हैं हमारे साथ में। अब मान ले मैंने बहुत बार हाथ पैर जोड़ के, मैंने भाई ठीक है मेरी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, और मेरे भगत भाइयों को जिनके कई बार तो मैं घरों पे जा चुका हूँ, जिनको सब मेरी इनकी हरकतों से वाकिफ़ है, जो मैंने बता रखी मेरे साथ हो रखी है, लेकिन कोई मेरे साथ लगने के लिए तैयार नहीं है। तो आज मैं ये जैसे समाज से मैं अपनी बात तो मैं रखूँगा भाई, क्योंकि मैं सामाजिक हूँ। अगर मान ले मेरी कोई भाईचारा जो मेरा आश्रम वाला जुड़ा है, बस संसारिक भाईचारा, तो जब कोई संत रामपाल महाराज शिष्य बनता है ना, सबसे पहले तो उसका संसारिक भाईचारा और उसके रिश्तेदार उससे हट जाकर है, वो सिर्फ और सिर्फ अपना भक्ति मार्ग में जाकर अपन उस परिवार समझ के वो वहाँ हो जाता है। अगर वहाँ भी उसके साथ खटास हो जाती है तो फिर वो ना तो रिश्तेदारी मान जोगा रहता है, ना वो भाईचारा मान जोगा रहता है, और ना वे उड़े घुसने देते फिर, क्योंकि उनके खिलाफ उंगली उठ गई भाई, वो हमारे खिलाफ बोला है, तुम्हारे खिलाफ नहीं बोलता। गलत आदमी के खिलाफ बोलना पड़ता है भाई, कोई भी हो। आज मान ले
भाई अगर मान ले मैं सच्चा हूँ तो सच्चाई का अपना साथ देना चाहिए, क्योंकि गुरुजी भी सच्चाई का साथ देते हैं और हमेशा सत्य की जीत होती है। और ये जैसे 4-5 लोग हैं जिनसे भाई सबके ये हमारे दायरे में हैं, पूरी संगत के, जैसे गरीब तबका के जो ये दलित समाज के जो गुरुजियों के साथ जो लोग जुड़े हैं ना भाई, इनको सारे के ये सबके दायरे में हैं। शायद भाई ये जो बरवाड़ा कांड वाली जो घटनाएं हैं ये शायद इन 4-5 लोगों की वजह से ये हुई है। ये जो अभी आप सुन रहे थे कि बरवाड़ा कांड एक बहुत बड़ी घटना है, जिसके सिलसिले में आज संत रामपाल महाराज जी सजा काट रहे हैं। और एक बात और बताए कि आश्रम में जात पात और इस तरह के भेदभाव हैं, इन्होंने ऐसे आरोप लगाए हैं। तो हमारा नंबर है स्क्रीन पर जो चल रहा है अभी, अगर आश्रम का भी कोई लोग अपनी बात रखना चाहे तो स्क्रीन पर हमारा नंबर चल रहा है, उस पर बात करके डिबेट करने के लिए तैयार है, हमें बुला सकता है, अपनी बात वो अपनी तरफ से रख सकता है। और आश्रम के ऊपर जो ये बड़े बड़े आरोप जो लगे हैं अब, ये एक जांच का विषय है कि वहाँ जो अनुयायी हैं वो आते हैं, उनके साथ कैसा व्यवहार होता है, कैसे वहाँ भी जात पात में लोग बटे हुए हैं, कैसे एक दूसरे को बाहर कर देते हैं, किसी को अंदर कर देते हैं। कुछ लोग हैं जो आश्रम पे आधारित हैं, अब उनकी प्रार्थनाएं नहीं जारी गुरुजी उनको इनकी प्रार्थना बोलते हैं, जैसे कोई माफीनामा हो कुछ भी हो तो वो बात वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती जहाँ तक पहुँचनी चाहिए। तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और हमारा नंबर स्क्रीन पर चल रहा है, मैनेजमेंट का कोई आदमी हमसे जुड़ना चाहता है, हमसे बात करना चाहता है तो हमारा नंबर है, हमसे बात कर ले, हमें बुलाए, हम आपका पक्ष भी रखने के लिए तैयार हैं। तो इसी बातों के साथ जय हिंद, जय भारत।